नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। कई मेरे किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं कि मनोज भाई, खाद बहुत महंगे हो चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ बताइए, ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें कम पैसे में बहुत अच्छा लाभ मिल सके। हमारा जो पौधा है, हमारी जो पेडी है, हमारी जो अन्य फसलें हैं, उन सभी की पूर्ति हम कम पैसों में कर सके। और दूसरा ये भी कि हमें सारे के सारे तत्व अपने पौधों को ज़रूर देने हैं, क्योंकि उनके बिना एक सर्वांगीण विकास, एक अच्छी फसल हम नहीं ले सकते। तो क्या हम डीएपी कम कर दें डालनी, एनपीके कम कर दें? कौन सा ऐसा खाद है, क्या ऐसा तरीका है जिससे हमारा पैसा भी बच जाए और हमारी जो फसल है वो भी ख़राब ना हो, उसमें भी किसी भी तत्व की डेफिशिएंसी ना आए। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि एनपीके जो सबसे मूल तत्व हैं वो यही हैं। इनकी डेफिशिएंसी हम फसल में नहीं होने दे सकते। अगर डेफिशिएंसी आएगी तो हमारी फसल उतनी अच्छी ग्रो नहीं होगी। जो बाद के तत्व हैं ये सारे इनके बाद ही आते हैं। अब किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कितने ऐसे किसान हैं जो डीएपी का प्रयोग करते वक्त यूरिया का प्रयोग नहीं करते उसके साथ? मैं कहूँगा अपने तरफ से कि 80 से 90% किसान जब भी डीएपी डालते हैं उसमें यूरिया जरूर मिलाते हैं, जबकि उसके अंदर यूरिया पहले से ही है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दो ही तत्व आते हैं मेन डीएपी के अंदर, डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर। और कितने ऐसे किसान हैं जो एनपीके का प्रयोग करते हैं, वे यूरिया का प्रयोग नहीं करते? ऐसे भी बहुत कम है किसान भाइयों। हमेशा आप यूरिया का प्रयोग करते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब भी हम यूरिया खाद देना चाहें अपने 0238 में, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मात्रा जो है वो 1 एकड़ में केवल 25 किलो ही रखनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता हूं मैं अपनी वीडियो पे, किसान भाइयों अपनी बात पे, कि जब आप डीएपी का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल भी यूरिया के बिना नहीं करते, एनपीके का प्रयोग करते हैं बिल्कुल यूरिया के बिना नहीं करते, तो किसान भाइयों आपको कौन सा ऐसा खाद है जो लेना है और जो जो डीएपी की भी पूर्ति करे, एनपीके की भी पूर्ति करे, और यूरिया तो हम सब खादों के साथ मिलाते ही हैं किसान भाइयों, वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। मैंने एक वीडियो पहले भी इस पे बनाई थी। किसान भाइयों ये देखिए आपको कितना सस्ता पड़ेगा, और एसएसपी का सही प्रयोग क्या है, कैसे हम इसके साथ एनपीके बना सकते हैं, कैसे हम इसके साथ डीएपी से भी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, किसान साथियों, एसएसपी के अंदर 3 तत्व होते हैं, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। सल्फर की भी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और कैल्शियम भी एकदम आवश्यक खाद है, आप इसके बिना एक बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। और फास्फोरस तो है ही है। किसान भाइयों, आप डीएपी की जगह, एनपीके की जगह अगर एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो आपको सल्फर भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। अलग से आपको ये तीनों तत्व डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगर हम इसके साथ, जिस तरह हम डीएपी के साथ हमेशा यूरिया का प्रयोग करते हैं, अगर हम एसएसपी के साथ भी 25 किलो यूरिया का प्रयोग करें तो हमारे पास तत्व हो गए मूल तत्व 4, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। अगर हम इसके साथ केवल और केवल 10 किलो पोटाश यूज कर ले प्रति एकड़, 12 किलो पोटाश यूज कर ले प्रति एकड़, 15 किलो, तो किसान भाइयों हमारे पास तत्व हो गए 5, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटास। किसान साथियों, ये एक संतुलित डोज है हमारी किसी भी फसल के लिए, और गन्ने के लिए तो बिल्कुल खासकर। और अगर आप इन सब का कॉस्टिंग लगाएंगे तो 450 से 500 रुपए में आपको एक 50 किलो का सिंगल सुपर फास्फेट का कट्टा मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है। अच्छे जो दुकानदार है वो दे रहे हैं इस रेट पे। और किसान भाइयों, यूरिया आपको 100 रुपए का, 125 रुपए का यूरिया पड़ गया आपको। जो पोटाश है किसान भाइयों, वो महंगा हो चुका है। अगर आप 10 किलो भी पोटाश लेंगे तो किसान भाइयों आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि हम स्प्रे में भी जब 19-19 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं या 20-20 का, उसमें भी पोटाश होता है। तो आप केवल 10 किलो पोटाश मिलाइए और आपको सल्फर, फास्फोरस, सारे के सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और ये सारी खाद आपको केवल और केवल 1000 रुपए के आसपास पड़ेगी किसान भाइयों। आपके कम से कम अगर आप एनपीके का एक बैग लेते हैं तो आपको 1400-1450 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1300-1350 रुपए का डीएपी का बैग है, आपकी दोनों से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी
जो खाद हम डीएपी और एनपीके के रूप में दे रहे हैं, जितनी वैल्यू उनके अंदर फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और सब चीज़ों की वैल्यू है, उनसे ज़्यादा वैल्यू आपकी एसएसपी के साथ हो जाएगी अगर आप एसएसपी को इस तरह प्रयोग करते हैं। आप एसएसपी में 25 किलो यूरिया मिलाइए, 10 किलो पोटास मिलाइए, आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटास सब चीज़ की पूर्ति हो जाएगी और आपका 1000 रुपये में काम हो जाएगा किसान भाइयों। किसान साथियों, अब एक सवाल उठेगा, बहुत सारे मेरे किसान भाई कहेंगे कि फास्फोरस की जो मात्रा है उसमें 46% होती है, एसएसपी में केवल 16%। किसान साथियों, हमारी फसल के पास जो फास्फोरस गिरता है उसी को ही हमारा पौधा ग्रहण करता है। जब आप 50 किलो का, 45 किलो का एक बैग छिड़काव करके खेत में डालते हैं तो 40 से 50% खाद जो बेकार जाती है। अगर आप वो 16% वाला भी एसएसपी अगर आप का दाना आपकी फसल पे गिरता है तो वो भी पूरा काम करता है किसान भाइयों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतने ज़्यादा फास्फोरस की बाहर से डालने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ना ही फास्फोरस की कोई डेफिशिएंसी आपकी फसल में आएगी। आप एसएसपी का प्रयोग करिए किसान भाइयों, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। बहुत आवश्यक खाद है, 4-5 जो मेन तत्व है जिन पे मैंने कई सारी वीडियो बनाई है उस सारी की पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, आप वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप कृपया ये जो लाल बटन है इस पे बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियो आपको बहुत जल्द समय पे मिले। किसान साथियों, एसएसपी का प्रयोग बहुत सारे किसान भाई इसलिए भी नहीं करते, केवल दिमाग में, माइंड में ये बात है कि भाई ये तो सस्ता है, हम इसे नहीं लेते। किसान भाइयों, आप विश्वास रखिए, एसएसपी खाद बहुत अच्छा है, आपका पैसा भी बचेगा और आपकी फसल में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी किसान भाइयों। धन्यवाद।